सोनीपत में एक बार फिर टोल पर धरने पर किसान बैठे हैं। सोनीपत से गुजरने वाले केजीपी पर जाखोली टोल पर किसानों ने प्रदर्शन किया और टोल कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 2 रात पहले किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं के साथ बदतमीजी के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। करीब घंटे तक टोल कर्मचारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत के बाद बनी सहमति। 2 रात पहले किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश से किसानों की बैठक समाप्त कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सोनीपत के पास बनाए गए जाखोली टोल के पास जैसे किसानों की गाड़ी पहुंची, टोल कर्मचारियों ने गाड़ियों को रुकवा दिया और जब उन्होंने बताया कि वो किसान नेता हैं और बैठक से वापस आ रहे हैं तो उसके बाद भी वो नहीं माने, जिसकी कुछ वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें किसान नेता रात के समय धरने पर बैठे हैं और किसान नेताओं के साथ टोल कर्मचारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ट्रक चालक के साथ टोल कर्मचारी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी विरोध में किसान नेताओं ने जाखोली टोल पर धरना दिया और बदतमीजी करने वाले टोल कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों के धरने और बातचीत के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ का कहना है कि किसान अपने अन्य किसानों की मांगों को लेकर देश भर में जाते हैं और वापस आते हैं। वो सेवा का कार्य कर रहे हैं और इसीलिए टोल नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बैठक समाप्त कर वापस आते समय टोल के कर्मचारियों ने बदतमीजी की थी और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है। हालांकि टोल के बड़े अधिकारियों ने किसान नेताओं से माफी मांग ली, लेकिन किसानों ने उन्हें कर्मचारियों से माफी मांगने की बात पर अड़े रहे और करीब 1 घंटे तक बातचीत के बाद समाधान हो गया। देखो, अभी लगभग हम 1 घंटा पहले यहाँ पे आए थे और पहले टोल के ऊपर बैठे वहाँ धरना दिया। उसके बाद जो प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पे पहुँचे और टोल मैनेजमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे आए और उन्होंने परसों जो घटना हुई है, जो किसान नेताओं के साथ बदतमीजी करी गई है, उसके लिए माफ़ी मांगी। हमने कहा कि भाई हमारी लड़ाई ना तो प्रशासन से, ना हमारी लड़ाई टोल की जो कोई मैनेजर आके या उनके और सीनियर अधिकारी माफ़ी मांगे, उन्होंने तो बदतमीजी हमारे साथ करी नहीं थी। जिन्होंने बदतमीजी करी थी उनको यहाँ पे बुलाया जाए पंचायत के अंदर और फिर उसके बाद पंचायत तय करेगी कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जाए, कैसे कार्रवाई करी जाए। क्योंकि परसों जिस तरीके की घटना करी गई, मतलब ये आप किसान यूनियन को 1 मिनट के लिए अगर छोड़ भी दें, इस तरीके का व्यवहार तो आम इंसानों के साथ भी नहीं होना चाहिए। कौन कौन था, हुआ क्या था? देखो, जगदीश सिंह ढल्लेवाल जी थे, उनके अलावा हम 5-6 साथी और थे। उत्तर प्रदेश में कई मीटिंगें थी, मीटिंगें करके वापस आ रहे थे। रात का लगभग 11:30 पौने 12 बजे का समय था। तो यहाँ पे आने के बाद जो टोल वालों ने हमारी गाड़ी नहीं निकलने दी, हमने गाड़ी रोक के हमने एक लेन में धरना लगा दिया। उसके बाद वो आम जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे थे उनको उकसा रहे थे टोल वाले गुंडे कि भाई इनके ऊपर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, चढ़ा दो इन किसान यूनियन वालों के ऊपर गाड़ी। इस तरीके का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, बदतमीजी करी, बहसबाजी करी और इसके अलावा एक ट्रक ड्राइवर जो बेचारा बेकसूर निर्दोष था उसके साथ उन्होंने मारपीट भी करी। अगर हम बीच बचाव ना करते तो उस ट्रक वाले को वो ज़्यादा चोट मार सकते थे। तो कुल मिला के जो NHAI का KGP पे जाखोली टोल है, एक तरीके से शासन ने, प्रशासन ने ये गुंडों के हवाले किया हुआ है और यहाँ गुंडों की दादागिरी चल रही है। रात के समय टोल के गुंडे नशा करके आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी करने का काम करते हैं। इसलिए आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आए और अभी बातचीत उनसे चल रही है और इन्होंने कहा कि हमें आधे घंटे का समय दे दीजिए, उन्हीं कर्मचारियों को हम बुला रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम टोल कर्मचारियों को बर्खास्त कर देते हैं। हमने कहा खाली बर्खास्त से काम नहीं चलेगा, पहले वो अपनी गलती महसूस करें, अपनी गलती माने। अगर वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से गलती मानेंगे, सबके सामने अगर हाथ जोड़ के अपनी गलती महसूस करेंगे तो उसके बाद जो पंचायत फैसला करेगी वो कर लेगी। महत्वपूर्ण बात ये हम निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, हम निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से। हर भारतीय की जिंदगी कीमती है मंत्री जी, किसी भारतीय की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि NHAI के टोल पे मौजूद गुंडे आम लोगों को ये कह के उकसाएं कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, गाड़ियों के नीचे इनको कुचल दो। एक तरीके से परसों रात को लखीमपुर खीरी वाला प्रकरण दोहराने की कोशिश करी गई। जिस तरीके से अजय मिश्रा टैनी ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, उसी तरीके से टोल के गुंडे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, पूरे देश के लोग एक हैं
किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में जाके रोजगार पा सकते हैं, लेकिन यदि कोई बिहार का कोई यूपी का भाई यहाँ आएगा और गुंडागर्दी यहाँ पे करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। प्रशासन ने हमें कल भी कहा, आज भी प्रशासन ने कहा कि आप लिखित में हमें दे दीजिए, हम FIR दर्ज कर देते हैं और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा कि पहले उनको गुंडों को आप पंचायत में लाइए, उसके बाद पंचायत जो फैसला करेगी उस चीज पे फूल चढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए हमारी थ्योरी बड़ी स्पष्ट है। किसान यूनियन वाले टोल क्यों नहीं देते? क्योंकि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं अपने घरों से पैसे लगा लगा के। आपको हैरानी होगी, मेरे को बहुत सारे टोल कर्मचारियों ने कई टोलों पे ये कहा कि आप अपने पिताजी की गाड़ी का नंबर दे दीजिए, अपने अन्य चाचा जी की, अपने भाई की गाड़ी का नंबर दे दीजिए, उनको हम परमानेंट लिस्ट में डाल दें, उनको बिल्कुल फ्री कर देंगे। हमने कहा कि नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, मेरे चाचा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, भाई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो तनख्वाह ले रहे हैं तो वो टोल देंगे और उनकी सबकी गाड़ियों पे फास्टैग लगा हुआ, चाहे आप घर पे जाके चेक कर लीजिए, और हर गाड़ी पे जो उनकी गाड़ी है मेरे परिवार वालों की, वो टोल दे के ही निकलती है। किसान यूनियन में हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना तो हमने टोल कभी पहले दिया ना आगे देंगे। परमात्मा ना करे यदि हमने कभी कोई ये सेवा काम छोड़ा तो उसके बाद टोल हम भी दे देंगे, लेकिन सेवा करेंगे और दूसरी तरफ से ये गुंडा टोल वसूलेंगे, ये नहीं चलेगा। टोल फ्री करवाया कुछ देर के लिए नहीं, यहाँ पे आगे प्रशासन आ गया था, प्रशासन ने जिम्मेदारी ली, हम लेन में बैठ गए थे, यहाँ पे धरना चला हमारा लेन में आधा घंटे तक। तो प्रशासन ने आके ये कहा कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, कहोगे तो हमें FIR दर्ज कर देंगे, यहाँ पे बुला के हम आपसे माफी मंगवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बात तो विश्वास कीजिए, अगर हम बात को पूरी ना करें तो फिर जो आपको करना है अपने अनुसार आप कर लीजिएगा। तो प्रशासन की और टोल की जो उच्च कमेटी थी उसके बाद हमने यहाँ पे साइड में आके बैठ के उन्होंने आधे घंटे का हमसे समय मांगा था। कल शाम को किसान नेता के साथ कोई बदतमीजी हुई थी, जिस संदर्भ में किसानों ने आज टोल पाने के लिए आह्वान किया था, तो कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। बदतमीजी के बाद टोल कर्मचारियों ने कुछ किसानों में शांति बन गई है? हाँ, बिल्कुल शांति बन गई है। इसमें जो इनका सुपरवाइजर था उसने सॉरी फील कर लिया। सर, टोल पर 8 से 10 लाइनें होती हैं, ये 2-3 लाइनों को बंद रखते हैं, बाकी जाम की स्थिति हो जाती है, ये कारण क्या है? देखो, इनका अपना मैनेजमेंट है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते।